यहाँ पर हमारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है ना। जैसे वी लुकअप के लिए कल हम यहाँ पे एक फार्मूला बताए थे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, इस सब में सारा हमारा डेटा निकल करके आ जाएगा। क्या बताए थे? यहाँ पे जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डाल दिए 107, कुछ आया। अभी कैसे आएगा? फार्मूला लगाएंगे तब ना। देखो अभी इसमें लगाते हैं इक्वल वी लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में क्या बताए थे? जिस वैल्यू के थ्रू हमको डेटा को फाइंड करना होता है उसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं। इस वाला सेल को हम लोग लुकअप वैल्यू बोले हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, ये हमारा क्या है? लुकअप वैल्यू है, ठीक है। कॉमा टेबल एरे क्या है? टेबल एरे क्या होता है? तो हमारा ये जो पूरा डेटा है इसको टेबल एरे बोलते हैं, है ना। कल बताए थे सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट भी बताए थे। अभी लंबा डेटा रहेगा तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो और डाउन एरो, पूरा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर किसको बोलते हैं? जिस यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो किस नंबर कॉलम में है। तो हमारा अभी इसमें क्या निकाला? नेम ना। तो नेम हमारा कितना नंबर कॉलम है? एक दो, दूसरा नंबर कॉलम में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दो लिखेंगे। कॉमा देंगे और जीरो लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, बताए थे ना कल। और इंटर कर देंगे। देखिए आ गया। 107 में कौन है? संजय मिश्रा, है ना। यहाँ पर सॉरी सानिया मिर्जा है। यहाँ पर आएंगे, एज निकालना है, फिर जेंडर, फिर उसी तरह से सब में निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ड्रैग करें तो सब आ जाता। अभी आ रहा है। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। अभी देखिए इसमें जो लुकअप वैल्यू है क्या है? I2 नंबर सेल है। कौन सा? I2 ई वाला सेल। इसी से ना हम सब डेटा को फाइंड कर रहे हैं। देखिए अभी इसमें लुकअप वैल्यू I2 है ना जी। और A1 से F21 तक हमारा डेटा स्टार्ट हुआ है। ये टोटल कहाँ तक है? A1 से F21 तक। लेकिन देखिए दूसरा में कहा गया I2 की जगह I3 आ गया, A2 F24, मतलब एक एक सेल आगे बढ़ गया। देखिए तो आगे बढ़ I2 की जगह I4 हो गया, यहाँ पे I5 हो गया, यहाँ पे I6 हो गया। लेकिन इसको तो फिक्स न रखना था कि इसी सेल में हम बार बार डेटा को इंटर इंटर करेंगे, है कि नहीं। तब इसके लिए हम क्या करेंगे? डेटा को लॉक करेंगे। क्या करेंगे? इस वाला सेल में गए, इस वाला सेल को तो हमको फिक्स रखना ही, बदलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यही ना I2 नंबर सेल। और कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? F4। हमारा देखिए रो और कॉलम दोनों लॉक हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पे जिसके सामने डॉलर का साइन लग गया वो समझो कि लॉक हो गया। तो इसके सामने आई क्या है? हमारा कॉलम है, और टू क्या है? रो है ना। टू क्या है? रो है ना जी। आई क्या है? कॉलम है। तो आई और टू दोनों लॉक हो गया, तो हमारा रो और कॉलम दोनों लॉक हो गया, समझ गए। अभी हमको इसको भी लॉक करना है, क्योंकि ये भी तो फिक्स रहेगा, ये बदलेगा? बोलो, ये नहीं ना बदलेगा। A2 से F21 ही तक ना हमारा सारा डेटा है। ड्रैग कर रहे थे A2 से F22 हो जा रहा है, फिर ड्रैग कर रहे थे A3 से F23 हो जा रहा है ना। तो इसको लॉक करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। देखिए रो और कॉलम दोनों लॉक हो गया। रो और कॉलम समझते हो ना। इसमें एक क्या है? कॉलम है, और 1 रो है। इसमें F क्या है? कॉलम है, 21 रो है। तो दोनों लॉक हो गया, ना रो बढ़ेगा ना कॉलम बढ़ेगा, एकदम फिक्स हो गया। इंटर कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटर। अभी कर रहे हैं क्या? ड्रैग। तो देखिए सब में सेम आंसर आएगा, लेकिन हमको सब में अलग अलग ना लाना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखिए सब डेटा तो हमारा सेम ही था, लास्ट में खाली यही ना चेंज हो रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, क्योंकि हमारा नेम जो है 2 नंबर कॉलम में है ना जी। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 3 आना चाहिए था, 2 ही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था, तो 2 ही है कि नहीं है। तो इस स्थिति में वहां पर क्या करेंगे हम? हम्म एक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे जो हम 2 लिख रहे हैं,
ठीक है, अभी रख दें। ई ऐसे हम लिखते हैं ई जो, अच्छा एक प्लस कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस। ई जो हमारा कॉलम है, ई नेम वाला कितना नंबर कॉलम में है? 2 नंबर में। कितना नंबर में? एज कितना नंबर में है? 1 2 3, 3 नंबर में ना है, तो हम 3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ पे जेंडर 1 2 3 4 नंबर में है तो 4 लिख लिए। सॉरी, 4 नंबर में है तो क्या लिख लिए? 4। ये 5 नंबर में है तो 5, 6 नंबर में है तो 6, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे जो हम 2 लिखे थे तो ये बढ़ नहीं रहा था, बढ़ रहा था जी। इसके जगह पर हम इस सेल का वैल्यू दे देंगे, कोई दिक्कत है? लॉक नहीं करेंगे तो ये नीचे की ओर ड्रैग होगा ना, लॉक नहीं करेंगे तो इसमें आया तो देखो तो H4 हो गया होगा। फिर इसमें आएगा तो H5, तो H5 का वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है। हमको ही ना लिखवाना था 1 2 3, समझ रहे हो बात को? तभी ऐसे ड्रैग करेंगे तो सब में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन इस सटीक तरीका नहीं हुआ करने का, क्योंकि ये अगर कोई डिलीट कर देगा तो वहां पे देखो डेटा गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा गया कि नहीं? हालांकि इसको हाइड कर सकते हो, इस सेल पे जाओ, राइट क्लिक करो और हाइड कर दो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा। रह रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा कोई है ना, उचित नहीं है इसको देना। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला बताते हैं। अभी ये इतना समझ में आ गया? हम्म। अभी एक फार्मूला बताते हैं। जैसे हमको ये पता करना है कि कितना नंबर कॉलम है, कैसे पता चलेगा? ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत टाइम है, ये तो छोटा था, गिन लिए। अगर इधर रहता पूरा तब, इधर रहता ये अब बताओ इतना कितना नंबर कॉलम है, तो कैसे ABCD गिन करके बता दोगे? हाँ, क्या लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग? इस कॉलम को पता करना है कितना नंबर कॉलम है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू COLUMN, कॉलम ब्रैकेट ओपन किए ब्रैकेट क्लोज किए और 10 नंबर कॉलम है। कितना? अच्छा, तो कॉलम 10 हो गया, तो इधर ड्रैग करेंगे तो कॉलम 11, फिर 12 13, वही तो बता ना देगा। लेकिन नीचे ड्रैग करेंगे तो कॉलम तो सेम ही ना रहेगा, कॉलम बदल रहा है नीचे, रो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? रो। अच्छा, इसमें हमें रो पता लगाना है कि रो कितना नंबर है, तो इक्वल ROW, ब्रैकेट ओपन हो ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो क्या बताया? रो नंबर 12 है। हालांकि ऐसे भी तो रो इधर लिखता ही हाईलाइट हो जाता है, रो में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पे लिखवाना है, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रो, समझ रहे हो? लेकिन हमको ना यहाँ पर आंसर में 2 चाहिए था। हमको यहाँ पे आंसर में क्या चाहिए था? 2 चाहिए था। अभी आया कितना? 12। हमको यहाँ पे इस सेल में हमको 2 लिखवाना है, अब इसमें 3, इसमें 4। तब ऐसे क्या क्या फॉर्मूला है? इक्वल रो, और रो का वैल्यू कितना है इसमें? 12। तब -10 कर देंगे तो वहाँ पे 2 लिखा जाएगा, अगला 3 लिखा जाएगा, क्योंकि रो नंबर कितना है? 3 है और -10 की है तो 3 आ जाएगा आंसर। रो नंबर 13 है और 13 है -10 कर दिए तो 3 आएगा। अगला क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि रो नंबर 14 है और -10 कर दिए हैं, तो क्या आएगा आंसर? 4 आ गया कि नहीं आ गया? समझ रहे हो? तो इसमें भी हम अगर ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो रो ही ना बदल रहा है, क्या बदल रहा है? हैं? रो बदल रहा है ना जी। तो देखो, अभी यहाँ पर ना ये सब तो लॉक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम यहाँ पर ना जो H1 H3 1 और 2 लिख रहे थे, उसके जगह पर हम रो लिख देंगे, ROW ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो अभी देखेंगे कि ये रो का वैल्यू कितना है। कितना नंबर रो है जी? 3 नंबर रो है। कितना नंबर रो है? कैसे पता चलेगा? अगर नहीं पता चल रहा इधर, ठीक है, तो इसको पूरा को सेलेक्ट करो। क्या करो? सेलेक्ट करो और ऐसे देखो लिख दे रो नंबर कितना है, समझ रहे हो? अच्छा, रो नंबर 3 है, हमको लिखवाना, वहां 2 है, तो क्या करेंगे? -1, 2 लिखा जाएगा है, इंटर कर देंगे, क्या आ गया? और फिर ऐसे नीचे ड्रैग कर देंगे, देखिए तो सब में आ जाएगा आंसर, करने आएगा। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर 2 लिख दें, डायरेक्ट अगर हम 2 लिख दें
ठीक है, तो ड्रैग करेंगे तो सब में 2 ही लिखा है, 2 लिखे तो बढ़ेगा आगे नहीं ना। अच्छा, चलो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करके 3 करना पड़ेगा, क्या 3 इंटर कर देते, 3 आ गए, दोनों को सेलेक्ट किए, ऐसे हो रहा है काम, कहाँ हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है ना। तो इसमें क्या हम फार्मूला लगाएंगे, ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि ड्रैग करने पे बढ़े, तो ऐसे ड्रैग करेंगे तो रो बढ़ेगा कि नहीं, अभी रो 3 है तो रो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, है ना, रो तो ड्रैग होगा तो बढ़ेगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पे रो वाला फार्मूला लगाते हैं, इक्वल, इक्वल देने की जरूरत नहीं है, फार्मूला के अंदर फार्मूला लगाएंगे तो फिर से इक्वल देना नहीं है, समझ गए, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। अभी पता करो कितना नंबर क्या रो है, ऐसे सेलेक्ट करो, रो नंबर 3 है, क्या है, अगर 13 रहता, 2 लिखवाना रहता तो -11 करते, 3 है, हमको वहां पे 2 लिखवाना है ना, तो -1 करेंगे तो वहां पे 2 लिखा जाएगा, -1 करेंगे तो क्या लिखाएगा वहां पर, 2 आंसर आएगा, तो हमको वहां 2 ही ना चाहिए था जी। और ड्रैग करेंगे तो सब में इसमें 3 लिख, इसमें 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 नंबर रो है, -1 किए तो 3 आया, 5 नंबर रो है, -1 किए तो 4 आया, आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से हम डेटा को फाइंड कर सकते हैं आराम से इजीली, बिना कोई दिक्कत के। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करने आएगा।